सबसे पहले बात हरियाणा के हिसार की कर लेते हैं, जहां पर मंगलवार को कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधा और करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जो थप्पड़ पड़ा है उसकी गूंज पूरे देश ने सुनी है। 30 विधायकों को जेब में रखने का दम भरने वालों का घमंड तोड़ दिया गया। साथ ही अपने पिता पूर्व सीएम भजन लाल की ओर इशारा उन्होंने करते हुए कहा है कि उन्होंने 30 विधायकों के साथ पूरी सरकार बना दी थी, ये मेंबर तक नहीं बना सके। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने लास्ट बॉल में छक्का मारा है। वहीं कुलदीप ने अगले 2 से 3 दिन में पत्ते खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो किसी छोटे मोटे दल में नहीं बल्कि बड़े दल में जाएंगे। हालांकि कुलदीप ने अपने पत्ते अभी पूरी तरह से नहीं खोले हैं, लेकिन कुलदीप ने यह कहकर बीजेपी में जाने का संकेत दे दिया है। अब 26 साल का वनवास खत्म करने का समय आ गया। तमाचे का जिक्र किया आपने, किसके मुंह पर तमाचा पड़ा है? जेजेपी की आपके सामने है। जो लोग घमंड कर रहे थे कि भाई 31-30 आदमी मेरी जेब में है। चौधरी भजन लाल जी के पास 36 एमएलए थे और उन्होंने 30 एमएलए थे और उन्होंने अपने दम पे हरियाणा की सरकार बना दी। और इस आदमी के पास 31 एमएलए होते हुए भी राज्यसभा का एमपी नहीं बना पाया, वो सरकार कहाँ से बना देगा? जेजेपी की तरफ से भी ऑफर आया कि कुलदीप अगर आते हैं जेजेपी में। दुष्यंत चौटाला आए थे आज, उन्होंने ऑफर दिया कि अगर स्वागत करेंगे, हमारे पास आना चाहे तो हम स्वागत करते हैं। नहीं, मैं छोटी मोटी पार्टी के बारे में सोच नहीं आप नहीं, मैं छोटी मोटी पार्टी के बारे में सोच नहीं आप नहीं, मैं छोटी मोटी पार्टी के बारे में सोच नहीं आप उत्साहित लोग हुए। कहीं न कहीं एक मन में इनके मलाल था कि कुलदीप बिश्नोई ने कहीं न कहीं जो मेरे विधायक खरीदे या भजन लाल जी से धोखा हुआ, तो उसका यह घमंड था किसी आदमी को तोड़ा एक झटके पे और ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा। 26 साल का बनवास अब खत्म होता नजर आ रहा है परसों। तो ये कुलदीप बिश्नोई को आप सुन रहे थे, जहां पर तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हैं। प्रवीण, कुलदीप बिश्नोई बहुत कुछ कह गए हैं। हालांकि उन्होंने जिक्र किया कि 26 साल का वनवास खत्म हो चुका है, बड़ी पार्टी में जाने का फैसला वो जल्द ही जल्द लेंगे और घमंड तोड़ने का भी जिक्र उन्होंने किया है। जी, हिसार में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने खास तौर पे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उनके पास 31 विधायक होते हुए भी वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बना सके। उन्होंने यह भी कहा कि आज अब समय ये है कि कुछ लोगों का घमंड तोड़ना काफी जरूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक पार्टी को लेकर, अभी दुष्यंत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा था कि वो हमारी पार्टी में आए तो स्वागत है। इसको लेकर जब कुलदीप बिश्नोई से सवाल पूछा गया तो कुलदीप बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि वे छोटी मोटी पार्टी में नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने भी उनका वेलकम किया है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन यही बात खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि जब उनका मन करे वो आ सकते हैं। पार्टी के दरवाजे खुले हैं कुलदीप बिश्नोई के लिए। और अब कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि वो किसी बड़ी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि वो किसी बड़े दल में जाना चाहते हैं। जी, उनका यही कहना था जब पत्रकारों से बातचीत हो रही थी, क्योंकि उन्होंने जेजेपी को जब छोटी पार्टी बनाया तो क्योंकि लास्ट तौर पे कांग्रेस और प्लस बीजेपी ही पार्टी बचती है। कांग्रेस को इन्होंने सभी पदों से मुक्त कर दिया है कुलदीप बिश्नोई को, तो अब एक बीजेपी ही पार्टी बची है। तो आगे देखना ये होगा कि ये किस पार्टी में अपना कदम रखते हैं। तो संभावना तो यही लग रही है। अभी कुलदीप बिश्नोई अपने कार्यकर्ताओं से भी बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, लेकिन जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई के एक के बाद एक ये स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है कि उनका मन अब उब चुका है कांग्रेस से और वो कह रहे हैं कि 26 साल का वनवास खत्म हो गया है, खत्म करने पर विचार वो कर रहे हैं। लेकिन जितना मजबूत जनाधार कुलदीप बिश्नोई का है, क्योंकि बैठक वो कर रहे थे, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे, तो अगर वो 1% पार्टी बदलते हैं तो बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है कांग्रेस पर। जी, आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल यहाँ हरियाणा में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और साथ ही साथ कई पदों पे रहे। तो उनका एक चौधरी भजन लाल जी का एक अलग यहाँ रसूख है हरियाणा में और उनसे भी काफी लोग आज तक जुड़े हुए हैं। उनको लेकर भी कुलदीप के माध्यम से जुड़े हुए। तो ऐसे में अगर पूरे 90 विधानसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई से कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। जी
बिल्कुल प्रवीण, लेकिन सवाल यही है कि कुलदीप बिश्नोई का पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा है, मजबूत पकड़ ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके पिता का भी आपने जिक्र किया है, और कुलदीप बिश्नोई की भी अच्छी फैन फॉलोइंग है, बहुत मजबूत जनाधार उनका भी है, समर्थक है भारी तादाद में। अगर कुलदीप बिश्नोई पार्टी से अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं वो भी पार्टी के हाथ से निकल जाएंगे। ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई से जो लगातार जुड़े हुए हैं अभी तक कार्यकर्ता, जो उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को नहीं छोड़ा है, तो ऐसा नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई से वो छोड़ेंगे, वो उन्हीं के साथ रहेंगे, बल्कि इसका असर ये पड़ेगा कि साथ ही साथ जो हरियाणा में कांग्रेस से जो लोग जुड़े हुए थे तो वो भी कुलदीप के साथ समर्थन में आ सकते हैं। जी प्रवीण, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई को अगर वक्त रहते मना लिया जाता, क्योंकि ये बात पहले भी क्लियर हो चुकी थी कि अगर उनकी मुलाकात हो जाती राहुल गांधी से चुनाव से पहले, राज्यसभा चुनाव से पहले, तो आज ये स्थिति नहीं होती। जी, यही स्पष्ट करना चाहूंगा, कुलदीप बिश्नोई जब शुरुआत से ही ये चाह रहे थे कि राहुल गांधी की इनसे मुलाकात हो जाए, तो परंतु इतनी देर में इसी बीच चुनाव भी हुए, कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी ने मुलाकात भी नहीं कराई, और इसके कारण काफी कुलदीप बिश्नोई रुष्ट भी हुए। जब भी उन्होंने यही ध्यान दिया था कि मैं अंतरात्मा से अपना वोट दूंगा, और उन्होंने अंतरात्मा से वोट देकर एक दूसरे पक्ष में करके एक निर्दलीय उनको जितवाया था। जी लेकिन प्रवीण, कुलदीप बिश्नोई की तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी का ये इम्पैक्ट पड़ा है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, या फिर कुलदीप बिश्नोई को बहुत हल्के में ले रही थी कांग्रेस चुनाव से पहले? जी, ऐसे में यही लग रहा था कि क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा गुट को ये लग रहा था कि हमारे पास 31 एमएलए से अलावा और भी लोग निर्दलीय एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे समर्थन में वोट करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जैसे बलराज कुंडू ने भी नहीं किया, कुछ ऐसा उनके साथ नहीं हुआ, जिसके कारण वो उनको सीट आर देखनी पड़ी। और वहीं कुलदीप बिश्नोई शुरू से ही चाहते थे कि मेरी मुलाकात हो। इस मुलाकात ना होने के कारण कुलदीप बिश्नोई में लगातार नाराजगी बढ़ती गई, इसके कारण ये लॉस भी हुआ है, कांग्रेस को लॉस भी हुआ है। जी लेकिन प्रवीण, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उन्होंने घमंड का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि इस थप्पड़ की गूंज पूरे देश ने सुनी है, घमंड तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो ये समझ में आता है उनके स्टेटमेंट से कि वो बहुत हद तक नाराज थे, यानी कि उनको मनाने तक की कोशिश नहीं की गई। उनकी नाराजगी इस कदर थी कि वो किसी छोटे मोटे नेता से बातचीत करना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने सीधा कहा था कि वो बात करेंगे तो राहुल गांधी से करेंगे। जी, इसमें यही था कि जो जैसे कार्यकर्ताओं के साथ जब बैठक हुई थी तो वहाँ हुड्डा कांग्रेस का जिक्र हुआ था, बातचीत हो रही थी, वही हुड्डा कांग्रेस से काफी खफा थे, और कुलदीप बिश्नोई भी सीधा चाहते थे राहुल गांधी से मेरी सीधे तौर से आमने सामने बैठकर बात हो, परंतु नहीं हुआ। ऐसे में फिर कुलदीप बिश्नोई को काफी वो हुई, तो ऐसे में उनको यही कहना पड़ा कि अब समय आ गया है, कुछ लोगों का घमंड तोड़ना होगा और आगे हम तोड़ेंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, लेकिन जिस तरह से अब कुलदीप बिश्नोई के एक के बाद एक नए स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, हालांकि खुलकर उन्होंने अपने पत्ते अभी तक भी नहीं खोले हैं, सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पार्टी से किस तरीके से वो अब दुखी हो चुके हैं, या फिर ये कहें कि उनका विश्वास बहुत टूट चुका है, वो तो सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। जी, पार्टी का तो शुरू से ही ये लग रहा था, जब इनकी मुलाकात नहीं हुई तो दूरियां काफी बढ़ती गई, कांग्रेस से नाराजगी होती गई, क्योंकि हाईकमान से मुलाकात नहीं हुई, तो ऐसे में उनको काफी महसूस हुआ। जब ये यही राजनीतिक सूत्रों के अनुसार जब कुलदीप बिश्नोई अपने विधायकों के साथ राहुल गांधी के साथ जब शामिल हुए थे, उसमें राहुल गांधी ने इनको यही आश्वासन किया था कि आगे आने वाले समय में आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये नाराजगी लगातार बढ़ती गई, जिसके कारण कुलदीप बिश्नोई को भी ये फैसला, ये कदम उठाना पड़ा। जी ठीक है, चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।